बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मुराद डाना वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ। आज 25 अप्रैल 2021। आज का मौजू अनार के फटने पर है, फल की कमी और अनार का फटना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरी जो वीडियो होती हैं वो तमाम की तमाम ज़रायत पर मबनी होती हैं। इसमें नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जो भी दोस्त मेरी वीडियो देखे वो आगे दोस्तों को शेयर करे, ताकि हर किसान, हर बागबान इससे फ़ायदा उठा सके। ग्रुपों में शेयर करें, बहुत सारे दोस्त को आगाही मिल जाती है, उनको मालूमात मिल जाती है। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपसे फ़ायदा उठा सकें। आज के दिन तक जो भी मैंने पहले वीडियोज़ बनाई, उससे लेकर आज तक जो भी मसले मसाइल थे वो दोस्तों से शेयर होते रहे। तो आज की वीडियो में जो अहम मसला है वो अनार जो भी मिला, कम लगा या ज़्यादा लगा, फट रहा है। बहुत सारे दोस्तों की कॉल आ रही हैं कि अनार के फटने की शरह ज़्यादा है। फटने की वजूहात और उसकी जो निशानदेही है वो 2-3 अलामात से ज़ाहिर होती हैं। एक तो दरार पड़ती है बिल्कुल प्लेन, अनार का दाना बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है लेकिन वो फट रहा होता है। और दूसरा जो होता है, अनार के ऊपर ब्लैक कलर का स्पॉट बनता है, तो कौन नमा हो, चौरस हो, वो भी फट जाता है। तीसरी वजह, फटता अनार है साफ़ सुथरा, खिड़ जाता है फूल की तरह। तो इन तीनों वजूहात को मैं तफसील से आपके साथ शेयर करूंगा और इसका सलूशन भी बताने की कोशिश करूंगा। जो भी अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया उसके मुताबिक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने जो बाग है अनार की फील्ड में, अपने फील्ड में खड़ा हूँ। तो उसके ऊपर अल्लाह के फ़ज़ल से किसी किस्म का कोई अटैक नहीं है। ये अल्लाह ताला की इंतहा करम नवाज़ी और मेहरबानी है। तो सबसे पहली वजह, साफ़ प्लेन दराड़ है, कोई स्पॉट नहीं, कोई वजह नहीं, अनार फट रहा है। तो भाई वो बुरान की कमी हो सकती है। बुरान की कमी की वजह से भी अनार ऐसे फटता है। फूल की तरह खिल जाना, फट जाए और समझ ना आए क्या हो रहा है, तो वो पानी और खुराक की फ्लक्चुएशन, कमी पेशी हो सकती है। तीसरी वजह जो सबसे अहम और जो ख़तरनाक है वो है स्पॉट बनते हैं ब्लैक कलर के पत्तों पर और फल पर, और फल फट रहा है। ये सबसे ज़्यादा आम वजह है जिससे बहुत सारे लोग, किसान परेशान हैं। तो भाई जो तीसरी वजह है इस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये होती है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है ये बहुत ही नुकसानदेह बैक्टीरिया है जो अनार के ऊपर बहुत शदीद हमला करता है, फसलों की फसलें तबाह कर देता है और देखते ही देखते ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। तो जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ स्पॉट हों या ना हों, तो बराए मेहरबानी तहफ़्ज़ मुक़द्दम के तहत या फिर अलामात ज़ाहिर होते ही इसके ऊपर, अभी जो मौसम जा रहा है इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड इसका स्प्रे ज़रूर करें। और जिनके यहाँ दरार पड़ती है, निशान भी नहीं है, वो बुरान की स्प्रे करें उसके ऊपर। बुरान की कमी भी हो सकती है उनके यहाँ। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आप मेरा फील्ड देखें, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये काफ़ी फ्रूट उठाए हुए और इसके ऊपर अभी कोई निशान नहीं है, लेकिन हम फिर भी स्प्रे कर रहे हैं कि कहीं बीमारी आ ना जाए। जब आ जाए तो नुकसान हो जाता है, स्प्रे करेंगे कवर हो जाएगा, लेकिन जो नुकसान हो गया वो तो नहीं मिलना आपको वापस, वो तो ख़त्म हो गया आपका फल। तो भाई इससे लिए मैं वक्तन व वक्तन
वीडियो बनाता रहता हूँ। जो लोग यूट्यूब पर बैठते हैं, जिनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, वो भी इसको देखें और आगे दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों से ऐसी मालूमात डिस्कस ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आपका फल बच गया तो हो सकता आपकी वजह से किसी और का फल भी बच जाए। तो अल्लाह ताला इसकी साफ़ नीयत का सिला भी देगा और आपके माल और जान में बरकत भी मिलेगी। तो जिनके दरार पड़ती है, फल फटता है, भाई वो बुरान की स्प्रे करें, नोट कर लें, ये शेड्यूल बना लें। और जिनके यहाँ बैक्टीरियल ब्लाइट का इशू है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का अभी फौरी स्प्रे कर दे और इसका रिपीट 8 दिन के वक्फे से करे। और उसके बाद जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए, फिर गासुका माइसिन, ये अरिस्टा के पास कासुमिन के नाम से है, कार्डेट के पास केंजो के पास कार्डेट के नाम से है। तो मुख्तलिफ़ कंपनियों को ब्रांड नेम है, लेकिन आपने इसरार गासुका माइसिन जहर करनी है, वो लेना है और उसको मामूल बनाने हर 15 दिन के वक्फे से स्प्रे करें। इंशाल्लाह बैक्टीरियल ब्लाइट काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा और आपका फ्रूट हेल्दी रहेगा। और उसके दौरान आपने NPK का स्प्रे करते रहना है, ताकि अपने पौधे की मुदाफ़त कम ना हो, वो फ्रूट को भरपूर तरीके से मैच्योर करने में कामयाब हो जाए। तो आज इसी मौजू पर था कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को बनाया जाए ताकि हर दोस्त इससे फ़ायदा उठाए। तो लास्ट में फिर मैं वही कहूँगा कि मेरी वीडियोस को शेयर करें, ग्रुपों में शेयर किया करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन बड़ी वीडियो होती हैं बागात के ऊपर, सब्ज़ियों के ऊपर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो भी मुझे इल्म दिया उसके मुताबिक उसको सामने रखते हुए मैं शेयर करता हूँ, और जो मुझे कामयाबी मिलती है उसको मैं शेयर करता हूँ, कैसे मिली वो भी शेयर करता हूँ। ये अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा फील्ड है मेरा। ये तकरीबन मैं बहुत सारी जगहों पर कैमरा घुमा रहा हूँ कि कहीं कोई स्पॉट नज़र आए, दोस्तों को समझा सकूँ, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से अभी तक किसी किस्म का कोई स्पॉट नहीं है। तो मैंने एहतियातन स्प्रे करता रहता हूँ। और नीचे फ्लडिंग में आप पोटाश की एप्लीकेशन करते रहें और ऊपर NPK का स्प्रे करें। और ये एक्टिव जो होता है गासुका माइसिन, इसको ना छोड़ें। इंशाल्लाह आपके जो फील्ड में बिल्कुल रिकवरी आएगी और आपका फ्रूट अच्छे तरीके से सेहतमंद तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो लास्ट में एक पैगाम होता है मेरा कि अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ दिया, उसी की राह में ख़र्च किया करें, उशर का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि उशर से आप अल्लाह ताला से साझेदारी करते हैं, अल्लाह की राह से में ख़र्च करते हैं, तो अल्लाह उसका सिला आपको ज़रूर देगा। आपकी जान व माल की हिफाजत होगी, उसमें खैर व बरकत होगी, आपके फ्रूट में, सब्ज़ियों में हमेशा बरकत रहेगी। अल्लाह की राह में दिया करें और उशर का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, नमाज अदा किया करें, क्योंकि हर चीज़ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नमाज बर वक्त पर अदा करें, उशर का एहतमाम करें। फिर देखें आपकी फ़सलों पर कैसे रंग आता है। तो आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। देखने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।